हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार और डेट है 2 मार्च, यानी कि ये शनिवार के दिन का ब्लॉग है। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6 बजने में 15 मिनट कम है, यानी कि पौने 6 के करीब हो रहे थे। और फ्रेंड्स, आज मैं ना 5:30 बजे के लगभग उठ गई थी। तो उठने के बाद अपने बाल वगैरह बनाना और अपनी साड़ी में पिन वगैरह लगाना, तो ये सब करने में ना 15 मिनट लग जाते हैं। तो मैं आज अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के 5:30 बजे से। तो उठने के बाद ना आ गई हूँ मैं इधर अपने बाल वगैरह बनाने के बाद झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे पहले काम होता है मेरा झाड़ू लगाने का। और झाड़ू लगा लो ना तो उससे ना थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है, क्योंकि ना मुझे एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि अभी काम बहुत ज़्यादा है और समय ना मेरे पास बहुत ही कम है। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ के ही घर के सारे कामों में लग जाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद और मैंने ना साथ में अपना ब्रश वगैरह भी हो गई है और चाय बना के भी पी ली हूँ। और साथ ही ये भी उठ गए हैं, तो मैंने इनके लिए भी चाय बना दी थी। तो हम लोगों ने चाय पी लिए हैं। अम्मा जी नहीं उठी हैं, तो अम्मा जी ना थोड़ा लेट ही उठती हैं, तो वो बाद में चाय पीती हैं। और बच्चे लोग तो चाय पीते नहीं हैं, और बच्चे लोग अभी सो रहे हैं, क्योंकि बच्चे लोगों के है ना जो है एग्ज़ाम हो गए हैं। तो बच्चे लोगों को ना बिल्कुल अब आराम फरमा रहे हैं, जैसे कि उनके ना बिल्कुल छुट्टियां लग गई हों, इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, बिस्तर वगैरह उठाने के बाद और फिर मैं आ गई हूँ इधर। तो अब मैं सोफ़ा वगैरह ठीक करूँगी, क्योंकि मैंने ये सब काम रात में नहीं करी थी। काफ़ी थकावट सी हो गई थी रात में, मैं दूसरा काम कर रही थी पूरा कबर्ड समेटने का। तो वो सब के चक्कर में मैंने रात में अपना रूम नहीं समेटा था। तो अभी मैं मॉर्निंग में पहले अपने रूम समेटूंगी, उसके बाद फिर ना मैं घर के अंदर वाली झाड़ू लगाऊंगी। अभी सिर्फ मेरी ना बाहर की ही झाड़ू लगी है, अंदर की झाड़ू नहीं लगी है। और बच्चे लोग ये जैकेट वगैरह ऐसे ही पहन के फेंक देते हैं, तो उन सबको तय करके मैं कबर्ड में रख दूंगी। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स यहाँ, क्योंकि आज मुझे कपड़े धुलना है। तो बैग पे अनपैक कर रही हूँ, यानी कि बैग से ना जो धुलने वाले कपड़े हैं ना वो निकाल रही हूँ। तो यही होता है ना, कहीं जाओ तो बैग की पैकिंग करो और फिर आओ ना तो फिर अनपैकिंग करो, तो इसमें काफ़ी समय चला जाता है। और आज मैं कपड़े धुल रही हूँ ना, तो मौसम काफ़ी ख़राब है, बिल्कुल बादल है। और आज तो दिन में भी ना बूंदाबांदी बारिश की हो ही गई है। पर मुझे तो कपड़े धुलना ही है, क्योंकि समय कम है और ये कपड़े धुलेंगे, सूखेंगे, फिर प्रेस होंगे, तो इन सब में काफ़ी समय चला जाएगा। और उसके बाद फिर मुझे ना बिस्तर वगैरह के भी कपड़े धुलना है, तो इसलिए मैं डेली में ही अब मशीन लगाऊंगी। तो पहले तो मैं बैग से जो कपड़े धुलने हैं वो निकाल लेती हूँ। तो आज मैं बच्चे लोगों के और इनके कपड़े धुलूंगी, साड़ी वगैरह मैं नहीं धुलूंगी। और मेरी जो 2 हेवी साड़ियाँ हैं तो उनको मैं ड्राई क्लीन में डाल दूँगी, और बाकी जो सिंपल साड़ी है ना उसे मैं कल हाथ से ही धुलूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह निकल गए हैं। और कुछ इनके कपड़े हैं, तो इनके भी ना 3-4 जोड़ी कपड़े हो गए थे, और बच्चे लोग के, तो इस तरह से ना काफ़ी कपड़े हो गए हैं। और जीन्स के कपड़े रहते हैं ना, तो इन्हें धुलने में भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो सारे कपड़े मैं निकाल लूँगी। और जो मेरा मेकअप का सामान वगैरह था, यानी कि बैग मैंने ना बैग से मैंने कुछ भी सामान निकाला ही नहीं थी, तो वही सब सारा सामान मैं निकाल रही हूँ। मैंने सोचा मैं जब कपड़े धुलूँगी ना तभी अपने बैग को खाली करूँगी। तो सारे बैग के सामान निकल गए हैं, और जो कपड़े धुलना है मुझे ना उनको मैं सर्फ में भिगा दूँगी, तो मेरे जो घर के काम करते तक सब सर्फ में ये कपड़े ना अच्छे से भीग जाए। और मैं जो है ना उठी थी तभी गीजर चालू कर रही थी, तो हल्का सा गुनगुना पानी में कपड़े भिगा दो ना, तो वो अच्छे से उनकी ना गंदगी निकल जाती है। तो अभी ना मेरे घर के कुछ भी काम नहीं हुए हैं, यानी कि उठी तो जल्दी हूँ, बस सिर्फ बाहर बस झाड़ू लगी है और चाय वगैरह ही बना के पी हूँ, बाकी कुछ भी काम नहीं हुए हैं। और हमारे छोटे छोटे काम है ना, उसमें पता ही नहीं चलता समय कब निकल जाता है। तो देखिए मेरे सारे कपड़े भीग गए हैं। अब ये ना इनको आधे 1 घंटे के लिए मैं सर्फ में छोड़ दूँगी, तो इनसे जो गंदगी है ना बहुत अच्छे से निकल जाएगी। तो कपड़े वगैरह ना भिगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर। तो अब मुझे लगाना है झाड़ू। और आज जो मौसम है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि धुंध सी छाई हुई है, सूर्य नारायण के ना बिल्कुल भी दर्शन नहीं हुए हैं। तो काफ़ी बादल सा, और जब बादल वाले मौसम रहते हैं ना तो हाथ पैरों में ना थोड़ी सी दर्द जैसे होते हैं बिल्कुल, यानी कि ना सुस्ती सापन लगता है। पर क्या करें, हमें ना घर के काम तो करने ही होते हैं, और हमारे ना मॉर्निंग में ही ज़्यादा काम होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मेरी झाड़ू लग गई है। तो इसी तरह मैं सारे रूमों में झाड़ू लगा लूँगी।
और फ्रेंड्स झाड़ू लगाने के बाद ना मैं फिर चली गई थी सीधे नहाने के लिए। तो नहाने के बाद जो मेरे सारे कपड़े हैं ना, सारे कपड़े को भी मैंने धुल ली हूँ और धुल के फैला के भी आ गई हूँ। यानी कि कपड़े धुल के फैलाने का सारा काम हो गया है। अब मैं आ गई हूँ रसोई में। अब मुझे बनाने हैं, खाना बनाने की तैयारी करनी है, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई है तो बच्चे लोगों को भूख लगी है। तो मैं फट से ना बिल्कुल सब्जी चावल और रोटी एक ही साथ बनाऊंगी, क्योंकि अभी मैं बीच में कुछ भी एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना काम बहुत ज़्यादा है और अकेले को ही सब कुछ मैनेज करना है ना, तो हमारा फिर सारा समय खाने बनाने में ही चला जाता है। फिर हमारे जो एक्स्ट्रा काम है ना वो नहीं होते हैं। तो इसीलिए ना मैं एक्स्ट्रा कुछ भी रेसिपी नहीं बना रही हूँ, बस सिंपल साधारण हमारा डेली का जो खाना होता है ना वही बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स आलू गोभी की सब्ज़ी। तो आलू गोभी की वही सब्ज़ी ना सिंपल तरीके से मैं तड़का लगा देती हूँ, और साथ ही मैंने एक साइड दाल पकने के लिए रख दी हूँ। तो सब्ज़ी बनते तक हमारी दाल भी पक जाएगी, तो फिर दाल में भी तड़का लगा दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स सब्जी में हमारी तड़का लग गया है। तो अब मैं ना दाल तड़का लगाने के लिए प्याज और हरी मिर्च काट लेती हूँ, और साथ ही मैंने ना खूब सारी हरी धनिया कट कर ली है। और इस समय में ना हरी धनिया बहुत ही अच्छी आती है, तो सब्जी में डालो ना तो काफ़ी अच्छा स्वाद आ जाता है। तो सब्जी मेरी बन रही है और साथ ही मैंने ना दाल में तड़का लगा दी हूँ। और जब तक मैंने सोचा ये रात के बर्तन रखे हुए थे, तो मैं साथ ही साथ इनको भी स्टैंड में लगाते जाऊँगी। यानी कि ना हमारे खाना बनते तक हमारे काफ़ी काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, जैसे कि खाना बनाते जाती हूँ और मेरे जो एक्स्ट्रा के काम होते हैं ना वो चलते ही जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सब्जी भी मेरी बन के तैयार हो गई है, और मैं थोड़ी ना रसेदार सब्जी बनाती हूँ, आलू गोभी की हो या फिर कुछ भी। और दाल में भी तड़का लग गया है, तो दाल भी बन गई है और आटा लगा के रख दी हूँ, और साथ ही मैंने चावल चढ़ा दी हूँ। और चावल बनते तक जो सुबह के चाय वगैरह के बर्तन वगैरह थे ना, तो वो सब धुल ली थी मैंने, और ये डिब्बे वगैरह खाली करी थी, क्योंकि मुझे ना इनमें मसाले रखना है। जो लाल मिर्च का पाउडर है ना वो रखूँगी, क्योंकि ना कार्यक्रम में ज़्यादा पाउडर लगता है लाल मिर्च का, तो ऐसे डिब्बे में भर के रख दो तो वो ठीक रहता है। और कुछ भी सामान रखने के लिए ना डिब्बे खाली चाहिए होते हैं। तो ये डिब्बे खाली हुए थे, तो पहले इनको मैं धुल के धूप में सुखा लूँगी। उसके बाद फिर मैं ना किसी में मिर्च रखूँगी, किसी में कुछ, यानी कि ना इस तरह से कोई ना कोई सामान इनमें रखा जाएगा। तो डिब्बे हमारे धुल गए हैं, और इसके बाद फिर ना मैं ढक्कनों को मांजने लगी हूँ। और इस तरह से डिब्बे को मांजते रहो ना तो हमारे डिब्बे क्लीन रहते हैं, और उनमें ना चिकनाहट सी भी नहीं लगती और डस्ट भी नहीं लगती है। तो अभी ये डिब्बे खाली हुए थे, तो डिब्बे वगैरह धुल गए हैं, और जितना मेरा रसोई का काम है ना सारा हो गया है, और सभी लोगों का खाना पीना भी हो गया है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर। तो बच्चे लोग काफ़ी लेट उठे थे, तो वही मैं रजाई समेट के रख देती हूँ। और आज का मौसम इतना ठंडा है ना कि बच्चे लोग काफ़ी देर तक रजाई में ही दबे रहे थे। तो अब मैंने बच्चों को उठा दी हूँ, क्योंकि सभी लोगों का नहाना हो गया है, खाना भी हो गया है। तो अब मैं रजाई को उठा के रख देती हूँ और अपना रूम समेट लेती हूँ, क्योंकि आज हमारे यानी कि मोहल्ले में ही शादी है, और हमारे जो घर के पीछे लॉन है ना वहाँ पर शादी है, और हमारे एक समाज में ही शादी है। तो काफ़ी सारे मेहमान लोग आएंगे, और थोड़े रिलेशन में भी हो जाते हैं, तो मेहमान लोग आते ही हैं। तो अब मैं अपने ना घर को समेट दूंगी। बाकी तो जो है ना मेरे घर के सारे काम हो गए हैं, सभी को मैंने खाना खिला पिला दी हूँ, सभी लोगों का खाना हो गया है। और बिस्तर वगैरह सेट करने के बाद ना यहाँ पर कपड़े रखे हुए थे, तो मौसम बन गया था ना, तो मैंने कपड़े उठा के लेके आ गई थी। और अभी ना हल्की सी धूप निकली थी, तो मैंने ना कपड़े को फिर से छत में फैला दिए हैं। और जो रात में मैंने कुछ ड्रम वगैरह एक्स्ट्रा निकाली थी ना, तो उनको भी मैं बाहर रख देती हूँ। उनको मैं ऊपर छत में टॉपर पे रख के आ जाऊँगी। और उसके बाद ना फिर ये टीवी वाला कैबिनेट है ना, तो यहाँ से मैंने कल सारी बुकें हटाई थी, तो मैंने उसकी डस्टिंग नहीं करी थी, तो इनमें ना काफ़ी डस्ट सी थी। तो मैं दोनों टीवी वाले कैबिनेट है ना नीचे वाले, तो इनको दोनों को साफ़ कर दूंगी, क्योंकि इनके दोनों के जो सामान है ना वो निकल गए हैं। तो जब कोई भी सामान नहीं रहता ना, तो बहुत अच्छे से डस्टिंग करते बनती है। और आज मैंने हल्का सा गीला कपड़ा ले ली हूँ, तो गीले कपड़े से ना डस्टिंग कर लो तो बहुत अच्छे से डस्टिंग हो जाती है। और टीवी वाले कैबिनेट के आसपास जितना भी जो खाली एरिया है ना, सभी मैं डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि मेरी डस्टिंग ना 2 दिन से नहीं हुई है, क्योंकि समय नहीं मिला, और फिर मैं शादी में चली गई, और आने के बाद भी ना एक दिन मुझे समय नहीं मिला, और थोड़ी थकावट सी हो गई थी, तो मैंने डस्टिंग वगैरह नहीं करी थी। तो मैं आज ना सभी चीज़ों की अच्छे से डस्टिंग करूँगी, और डस्टिंग करने के बाद फिर मुझे पोछा लगाना है। बाकी तो मेरे घर के सारे काम हो गए हैं, और सभी रूमों में पोछा भी।
तो देखिए फ्रेंड्स, टीवी वाला जो कैबिनेट है ना वो साफ़ हो गया है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर सोफ़ा साइड, और सोफ़े को तो मैंने एक बार सुबह भी ठीक कर दी थी, पर अगर बच्चे लोग घर में रहते हैं ना तो ये पूरे दिन ही ख़राब होता है, तो मुझे ना दिन में कई बार इसको ठीक करना होता है। और टेबल की मैंने डस्टिंग नहीं करी थी तो उसको भी मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर दी हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी ना, ये रसोई से जो विंडो है ना, तो इसमें भी काफ़ी धूल डस्ट सी लग रही थी, तो इसमें भी कपड़ा मार देती हूँ। और उसके बाद आज मेरे छोटे बेटे को ना प्रैक्टिकल के लिए कुछ फाइल जमा करनी है, तो उसे जाना है स्कूल 12:30 बजे के लगभग। तो वो तैयार हो गया है, क्योंकि अभी ना समय 12:30 के लगभग हो रहा है, तो वो स्कूल चला जाएगा। और मेरे जो घर के काम है सारे हो गए हैं, अब सिर्फ मुझे ना लास्ट में पोछा ही लगाना है। तो मैं कभी ऐसा करती हूँ कि कभी कि ना जो क्लीनिंग का काम है मॉर्निंग में कर लेती हूँ, और कभी जब मॉर्निंग में खाना बनाने का काम जल्दी होता है ना, तो मैं सभी लोगों को खिलाने पिलाने के बाद आराम से अपना क्लीनिंग का काम कर रही हूँ। और मेरा पोछा लगा ही रही थी कि इसी बीच में ना हमारे घर मेहमान आ गए। मैंने बताई भी थी कि शादी है, तो मेहमानों का तो आना जाना लगा ही रहेगा, इसलिए मैं आज घर के सारे काम ना बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पोछा भी लग गया है मेरा, और इसी के साथ ना मैं अपने ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।